एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माँ ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। अगले क्लास में हम पढ़े थे वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या था? तो वाइटल साइन जो है, वाइटल साइन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ असेसमेंट का एक बेसिक कंपोनेंट्स था। जैसे कि वाइटल साइन में कुछ भी अगर चेंजेज आता था तो मतलब किसी भी पेशेंट के या फिर बॉडी में तो हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता था कि हेल्थ में ही कुछ चेंजेज आता था जब वाइटल साइन का कोई भी जैसे कि वाइटल साइंस में क्या क्या आता था। तो वाइटल साइंस में आता है बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और जो है पेन और SpO2 जो इस बार ही उसमें अटैच किया गया। तो पहले वाइटल साइन में क्या क्या था? तो पहले वाइटल साइंस में था बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और पेन था। तो लेकिन इस बार जो है SpO2 को भी जोड़ दिया गया है। तो अगर ये पाँचों छयों में से कुछ भी चेंजेज आता है तो हेल्थ पर इफेक्ट हेल्थ में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। तो आज वाइटल साइन का ही हम एक पार्ट पढ़ेंगे, उसमें जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्यक्ति के शरीर के अंदर उत्पन्न ऊष्मा एवं ऊष्मा लॉस के मध्य संतुलन को इकाई या डिग्री के रूप में परिभाषित करना ही शरीर का तापमान कहलाता है। बॉडी में शरीर उत्पन्न ऊष्मा एवं ऊष्मा लॉस को माध्य को जो डिग्री और इकाई में परिभाषित करते हैं उसे बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। देखिए, इट मे बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हीट मेंटेनेंस बाय द बॉडी या इट इज द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इन द बॉडी। बॉडी में हीट का प्रोडक्शन एंड हीट का लॉस होने को डिग्री या इकाई में जो परिभाषित करते हैं उसे हम बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे कि हीट का प्रोडक्शन हो रहा है और फिर हीट का लॉस हो रहा है, उस कंडीशन को जो हम इकाई या डिग्री के रूप में परिभाषित करते हैं उसे हम बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। देखिए, जब हीट का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि हीट का प्रोडक्शन होगा तो उस कंडीशन का हम क्या बोलेंगे, और हीट का लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? थर्मोजेनेसिस जो है एक केमिकल रेगुलेशन बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट। जब बॉडी में केमिकल रूप से बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है तो उसको हम थर्मोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद है थर्मोलाइसिस, एक फिजिकल रेगुलेशन बाय द लॉस ऑफ हीट। जब बॉडी में हीट का लॉस होता है तो उस कंडीशन को हम थर्मोलाइसिस बोलते हैं। उस कंडीशन को जो है हम थर्मोलाइसिस बोलते हैं। देखिए, नोट जो हीट रेगुलेशन सेंटर, हीट का जो रेगुलेशन सेंटर होता है हीट को जो बॉडी के तापमान को जो मेंटेन करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हीट रेगुलेशन सेंटर। अगर पूछा जाए कि हीट रेगुलेशन सेंटर किसको बोलते हैं तो हाइपोथैलेमस को हीट रेगुलेशन सेंटर बोलते हैं। शरीर में ऊष्मा या शरीर के तापमान को नियंत्रण करने वाले केंद्र को हाइपोथैलेमस कहा जाता है। जैसे कि तापमान को नियंत्रण करने, ऐसे बोलते हैं, तापमान को नियंत्रण करने वाले केंद्र को क्या बोलते हैं, या बॉडी के तापमान को नियंत्रण केंद्र को क्या बोलते हैं? तो उसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, हाइपोथैलेमस कहा जाता है। शरीर के तापमान को केमिकल थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। शरीर के तापमान को जो है केमिकल थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। सामान्य अवस्था में एक हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? सामान्य अवस्था में जो है एक हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो एक हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर जो है 98.6 डिग्री थर्मामीटर या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हम देखेंगे ये टेम्परेचर जो है किस किस पार्ट से लिया जाता है। टेम्परेचर जो है ऑरल लिया जाता है, फिर एक जिला से लिया जाता है और रेक्टम से लिया जाता है। जैसे कि अगर एक जिला में ये आए टेम्परेचर जो है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है तो ऑरल में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है और रेक्टम में 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। जैसे कि अगर हम एक जिला से टेम्परेचर ले रहे हैं, मेरा कितना आ रहा है? तो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। वही अगर ऑरल से ले रहे हैं हम तो 98.6 डिग्री
फ़ारेनहाइट आता है। अगर पूछा जाए कि एक्जिला और ओरल में अगर तापमान चेक करते हैं तो उस कंडीशन में कितना डिफरेंट आता है, उस कंडीशन में जो 1 डिग्री का डिफरेंट होता है। लेकिन अगर एक्जिला और रेक्टम से पूछा जाए तो 2 डिग्री का डिफरेंट आता है। जैसे एक्जिला में चेक किए हैं तो कितना 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, वही अगर हम ओरल चेक कर रहे हैं तो 98.6 डिग्री आ रहा है और रेक्टम चेक कर रहे हैं तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। इससे मतलब अगर बेस्ट माना जाए तो रेक्टम से जो चेक किया जाता है टेम्परेचर, उसको बेस्ट मानते हैं। तो ये इसमें अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि हम एक्जिला और ओरल के बीच में कितना डिग्री का डिफरेंट होता है टेम्परेचर का, तो कितना डिग्री टेम्परेचर होता है एक्जिला और ओरल में पूछा जाए तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब अंतर होता है। और अगर ओरल से रेक्टम पूछा जाए तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, लेकिन एक्जिला से अगर रेक्टम पूछा जाए तो 2 डिग्री का फ़ारेनहाइट 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर आता है। तो अब देखते हैं कि फीवर हम किस कंडीशन को बोलेंगे, फीवर या पायरेक्सिया। फीवर को हम मेडिकल टर्म में पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं। जब शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है, जैसे 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो पायरेक्सिया माना जाता है। अगर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से एबव या 98.6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, मतलब 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस से जब एबव होता है टेम्परेचर, तो हम उसको बुखार मानते हैं। उसको हम ऐसा बोल देते हैं कि आपको बुखार है, तो उस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में पायरेक्सिया के नाम से जाना जाता है, पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं। अब देखिए हाइपर पायरेक्सिया किसको बोलते हैं। हाइपर पायरेक्सिया जब शरीर का तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट या 41.1 डिग्री सेल्सियस या 41.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर चला जाता है तो उसको हम हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। जैसे कि मतलब बोलते हैं कि उसको हाई बुखार, हाई फीवर आ गया है, जब उस कंडीशन को हम हाइपर पायरेक्सिया के नाम से जानता है। जब बॉडी टेम्परेचर की मात्रा फीवर से मतलब ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि नॉर्मल फीवर कब बोलते हैं हम, अगर 100.4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है तो उस कंडीशन को हम फीवर बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर पायरेक्सिया कब बोलते हैं, जब बॉडी टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा रहा है तो उस कंडीशन को हम हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। अब देखते हैं हाइपोथेरेमिया। हाइपोथेरेमिया क्या होता है, जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से भी लो होने लगता है उसको हम हाइपोथेरेमिया के नाम से जानते हैं। देखिए जब शरीर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 35 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो जाता है, यदि बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोथेरेमिया बोलते हैं। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेरेमिया। जब बॉडी का तापमान जो है सामान्य से भी कम होने लगता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोथेरेमिया बोलते हैं। और बॉडी के टेम्परेचर जो है नॉर्मल फीवर से भी ज़्यादा होने लगता है तो उस कंडीशन को हम हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं और नॉर्मल फीवर को हम पायरेक्सिया के नाम से जानते हैं। तो आज हम पढ़े हैं फीवर मतलब टेम्परेचर के बारे में, बॉडी टेम्परेचर क्या है और बॉडी टेम्परेचर किस किस मतलब पार्ट से लिया जाता है और मतलब लेते हैं तो मतलब किसको हम बेस्ट मानते हैं। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पल्स रेट के बारे में।